प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कंप्लीट छुटकारे के बारे में, पूर्ण छुटकारे के बारे में। हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो कहते हैं कि उनके जीवन में दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं, उनके परिवार में दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं, या फिर अभी तक उन्हें दुष्ट आत्मा से पूर्ण रूप से छुटकारा नहीं मिला है। बहुत सारे भाई बहनों का फोन आता है कि हम मसीह में भी हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी हम पर दुष्ट आत्मा का अटैक होता है। हमारे अंदर, हमारे परिवार में, लोगों के अंदर फिर भी दुष्ट आत्मा कार्य करती है, ऐसा लोगों का कहना है। तो आज मैं आपसे बात करना चाहूंगा, आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहूंगा कि आपको क्या करना है ताकि आप पूर्ण रूप से उस दुष्ट आत्मा से छुटकारा पा सको। आपने विश्वास कर लिया प्रभु यीशु मसीह पर, लेकिन फिर भी आपके विश्वास करने के बावजूद भी आप उसी दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, या फिर आपको वो फिर भी परेशान कर रही है, तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो इस समस्या को लेकर हमारे पास आते हैं, फोन करते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम हमारे जीवन में है, हम क्या करें? तो आज मैं आपको उत्साहित करूंगा परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय निकालेंगे तो 43, 44 और 45 पद में यीशु मसीह ने कुछ इसके बारे में बात की है। और यीशु मसीह ने कहा, जब किसी व्यक्ति से कोई दुष्ट आत्मा निकलती है, जब कोई व्यक्ति किसी दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाता है, जब उससे वो दुष्ट आत्मा निकाली जाती है, दूसरे शब्दों में जब किसी परिवार से दुष्ट आत्मा भागती है, जब किसी व्यक्ति के जीवन से दुष्ट आत्मा भागती है, क्योंकि जब वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, विश्वास करने के द्वारा वो दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति के जीवन से भाग जाती है, उनके परिवार से भाग जाती है। परंतु इसके बाद क्या होता है? वो दुष्ट आत्मा वहां से भाग जाती है, जंगली स्थानों में फिरती है, और उसे रुकने के लिए, उसे ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं मिलता है। तो वो सोचती है कि मैं एक बार फिर से उसी घर में, उसी व्यक्ति में देखूं, उसी स्थान में वापस लौट के जाऊं। और वो आती है और वो देखती है उस परिवार को, उस व्यक्ति को, कि इसका हृदय तो खाली है, इसका जीवन तो खाली है, वो स्थान जहां पर मैं रहती थी वो तो खाली पड़ा हुआ है। तो वो फिर से उसमें बैठ जाती है, बल्कि बाइबल कहती है कि वो 7 और बुरी दुष्ट आत्माओं को लेकर उसमें बैठ जाती है, उस परिवार में फिर बैठ जाती है, उस व्यक्ति के अंदर फिर बैठ जाती है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि वो स्थान जहां वो दुष्ट आत्मा पहले बैठी हुई थी, मसीह में आने से पहले बैठी हुई थी, वो स्थान अभी भी खाली है, वो स्थान भरा नहीं है, वो स्थान आज भी खाली पड़ा हुआ है। जैसे सपोज आप एक मकान मालिक हैं, आपका एक रूम है, उस रूम में कोई किराएदार है, आपने उस किराएदार को अपने घर से भेज दिया है कि आप हमारा रूम खाली कर दीजिए। वो किराएदार आपके रूम को छोड़कर चला गया है, और 2, 4, 6 महीने बाद वो किराएदार फिर से वापस आता है आपके पास पूछने के लिए, और वो क्या देखता है कि जिस कमरे में वो पहले रहता था वो कमरा आज भी खाली है। तो वो आपसे रिक्वेस्ट करेगा, क्या मैं इस कमरे में फिर से आ सकता हूं? और आप में से बहुत से होंगे जो कहेंगे, हां आप आ सकते हैं। यही होता है जब एक दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति के जीवन से निकलती है, तो वो बैठने के लिए, रहने के लिए स्थान ढूंढती है, और जब उसे कोई स्थान नहीं मिलता तो वो वापस फिर उसी घर में आना चाहती है। जब वो उस घर को देखती है और वो उस घर को खाली देखती है, तो वो उस घर में फिर से एंट्री करने की कोशिश करती है, फिर से उस घर में घुसने की कोशिश करती है, फिर से उस घर में बैठ जाते हैं। आप में से बहुत सारे भाई बहन हैं जो उसे निमंत्रण दे देते हैं और फिर से अपने अंदर बिठा देते हैं, और तब कहते हैं कि हमारा पूर्ण रूप से छुटकारा नहीं हो रहा, हमारे अंदर फिर भी दुष्ट आत्मा काम कर रही है, हमारे परिवार में काम कर रही। बहुत सारे तो कहते हैं हमने तो विश्वास कर लिया, अब क्या करें? हम तो प्रार्थना भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें दुष्ट आत्मा परेशान कर रही है, हम क्या करें? तो आज मैं आपको बता रहा हूं आपको क्या करना। आपको उस खाली स्थान को भर देना है।
जिस किराएदार को आपने घर से बाहर निकाला है, उसकी जगह पर आपको दूसरे को रखना होगा। और जब वो वापस आके उस कमरे को देखेगा और उसे स्थान खाली नहीं मिलेगा, तो वो आपके पास दोबारा नहीं आएगा। आपको उस स्थान को खाली नहीं रखना है जहां से आपने उस दुष्ट आत्मा को निकाला है। मेरे कहने का मतलब है, आपका हृदय, आपका मन, जहां पहले दुष्ट आत्मा थी आपके शरीर के अंदर, अब वहां परमेश्वर होना चाहिए। अब वहां परमेश्वर का वचन होना चाहिए। और जब यहां परमेश्वर का वचन होगा, जब यहां परमेश्वर होगा, तो वो दुष्ट आत्मा जब वापस लौट के आएगी, तो वो उस स्थान को भरा हुआ देखेगी, उस स्थान में परमेश्वर को देखेगी, तो वो दोबारा फिर आपके पास लौट कर नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। आप प्रार्थना कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप हमारा वीडियो भी सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इससे बढ़कर आपको एक और काम करना है। आपको रोज परमेश्वर का वचन पढ़ना है। यदि आपको दुष्ट आत्मा परेशान कर रही है, आपके परिवार में दुष्ट आत्मा काम कर रही है, तो आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, उसे अपने हृदय में बसाना है। उस खाली स्थान को आपको परमेश्वर के वचन से भरना होगा। और जब आप उस खाली स्थान को परमेश्वर के वचन से भर देंगे, तो वो दुष्ट आत्मा फिर आपके पास कभी भी लौट कर नहीं आएगी। अगर वो आएगी भी, तो वो देखेगी मेरे बैठने के लिए तो कोई स्थान है ही नहीं, मेरे रुकने के लिए कोई स्थान है ही नहीं, फिर वो वापस लौट कर चली जाएगी। ऐसा ही होगा यदि आप परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे, यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करेंगे। आप बाइबल उठाएं, उसे पढ़ना शुरू करें, उसे उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आप पूरा पढ़ें, उस पर मनन करें, उसको अपने हृदय में बसा लें, उनको अपने हृदय में बसा लें, परमेश्वर के वचनों को। जब वो दुष्ट आत्मा आएगी, वो देखेगी आपका घर तो भरा हुआ है, यहां तो रहने की जगह ही नहीं है, तो फिर वो आपके घर में रह नहीं पाएगी, आपके शरीर में फिर वो रह नहीं पाएगी, फिर वो आपको परेशान नहीं करेगी, फिर वो आपको दुख नहीं देगी, फिर वो आपको डरा नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि आपका घर, आपका शरीर, आपका हृदय परमेश्वर के वचनों से भरा हुआ है। आपके विचार, आपका मन परमेश्वर के वचनों से भरा हुआ है। मीन्स आपको उस स्थान को भरना है परमेश्वर के वचन के द्वारा। और इसके लिए आपको बाइबल अध्ययन करना होगा, बाइबल को पढ़ना होगा। और जब आप इस प्रकार से करेंगे, तो मैं आपको उत्साहित करूंगा, मैं आपसे कहूंगा, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि वो दुष्ट आत्मा आपके करीब भी नहीं आएगी, आपके पास भी नहीं आएगी, और कंप्लीट आप छुटकारा पाएंगे। कंप्लीट छुटकारा आपका होगा, पूर्ण छुटकारा आपका होगा। चाहे आप किसी बुरी लत में हैं, आप कोई गुटखा खाते हैं, आप शराब पीते हैं, आप कोई भी लत में हैं, कुछ भी नशा आप करते हैं, उसको छोड़ने के लिए भी आपको परमेश्वर के वचन पर मनन करना होगा। जब आप परमेश्वर के वचन को अपने अंदर बसाएंगे, तो वो एडिक्शन, वो बुरी लत, वो नशा आपके पास नहीं आएगा। आएगा भी तो आप उसे नकार देंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का वचन भरा हुआ। आपको अपने आप को खाली नहीं रखना है, आपको अपने हृदय को परमेश्वर के वचन से भरना है। तब वो दुष्ट आत्मा, वो नशा, वो एडिक्शन, कुछ भी, वो डर आपके अंदर नहीं आएगा। वो सब आपसे दूर हो जाएंगे, भाग जाएंगे, क्योंकि आप भरे हुए हैं किससे? परमेश्वर के वचन के द्वारा। आपने परमेश्वर का वचन का अध्ययन किया है, आपने उससे रटा हुआ है, आपने उसे पढ़ा हुआ है, उस पर ध्यान आपने लगाया है, वो आपके हृदय में बसा हुआ है। आपके अंदर अब कोई खाली स्थान बचेगा ही नहीं इन दुष्ट आत्माओं के लिए। और जब आप ऐसा करेंगे, तो आप निश्चय अपने जीवन में प्रतिफल को देखेंगे। आप फिर लोगों के अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। जहां आप जाएंगे, वहां दुष्ट आत्मा नहीं टिक पाएगी। कब? जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर होगा। इसलिए दोस्तों, अपने हृदय को खाली न रखें, अपने हृदय को परमेश्वर के वचन से भर दें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत से आशीष दे। आमीन।